हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास प्रा एजुकेशन। आज का टॉपिक बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये 9th स्टैंडर्ड में जो 6th लेसन में टॉपिक है, ये आगे 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग को यूज होगा। लेकिन अगर हम बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो अभी भी नहीं समझेगा और आगे भी नहीं समझेगा। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? अरे पैसे का लेन देन। अरे पैसे का लेन देन तो गवर्नमेंट करती है, हमारे घरों में भी होता है। जब भी हमारे घरों में कुछ इनकम आती है, कोई भी एनी पर्सन अर्न करके लाता है, तो उसमें से हम लोग एक्सपेंस खर्च करते हैं, बाकी के बचे हुए सेविंग पैसे साइड में रखते हैं। इसी को कहते हैं पैसे का लेन और देन। जो जितना कमाता है क्या अपने घरों में रख पाता है? नहीं, उसमें एक्सपेंस माइनस होता है, जो बच गया वो सेविंग। ये लेसन बहुत बड़ा है, इसमें 3 टॉपिक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। फर्स्ट आएगा टैक्स स्ट्रक्चर, और सेकंड आएगा जीएसटी, और थर्ड आएगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो हमारे घरों में यूज होता है। और आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा भी है और हमें समझने के लिए पर्टिकुलर पूरा लेक्चर चाहिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई होप मैं चाहूंगी कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे कमेंट्स करते रहे और लाइक करते रहे, ताकि मेरे अंदर और मोटिवेशन आएगा और मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए नए नए मजेदार चैनल्स मैथ्स के बनाती रहूंगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने से पहले हम लोग लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को, मिस्टर राम अर्न 20,000 पर मंथ। मिस्टर राम 20,000 हर महीने कमाता है, लेकिन उसका एक्सपेंस भी है 4,000, रेंट है 2,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड 3,000 और अदर। ओके, उसके सारे एक्सपेंसेस देखिए कितने हैं। 4,000 वो रेंट भरता है, 2,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, 3,000 अदर एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड सेविंग। क्या फाइंड करने बोला है? सेविंग। मिस्टर राम कितना कमाता है? 20,000। ओके, अच्छा जितना कमाएगा क्या उसके बाद बचेगा? नहीं, पहले क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे। एक्सपेंस क्या क्या है बच्चों? देखो, 4,000 रेंट, 2,000, डायरेक्टली ऐसे करते हैं, 4,000 प्लस 2,000 प्लस एंड 3,000। अब और उसकी इनकम कितनी थी? 20,000। अब ये तीनों को ऐड कर लो, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ये हमारा क्या हो गया? 9,000 एक्सपेंस। 9,000 क्या हो गया हमारा? एक्सपेंस। बच्चों कंफ्यूज मत हो ना, 6.1 मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, मैं उसकी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आपको 6.1 आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ 6.1 एक सेकंड में यहाँ सॉल्व करके बता दूं, बट वो तो आपको किसी भी डाइजेस्ट में कहीं पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। बट कुछ मजेदार नए क्वेश्चन उसी के जैसे हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, फिर हम लोग 6.1 पे आएंगे। अब इसका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? जोड़ो, 9,000। और सेविंग का एक फॉर्मूला होता है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। अच्छा, उसकी इनकम कितनी थी? ओके, 20,000 माइनस उसका एक्सपेंस कितना हुआ? 9,000। 20,000 में से 9,000 गया, कितना आया? 11,000। यानी कि मिस्टर राम की सेविंग पर मंथ की कितनी हुई? 11,000। ठीक है, ये हो गया एक मेथड। एक सेकंड मेथड है परसेंटेज के बेस पे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमेशा सेविंग निकालने के लिए क्या करना है? हमारी इनकम को साइड में रखना है, ऑल एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना है, फिर इनकम में से लेस कर देना है, तो जो बचा वो हमारा सेविंग। अच्छा, आपको यहीं पे बता देते सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट क्या है। चलो बताओ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट क्या है? सेविंग होता है, जैसे मिस्टर राम का ये 11,000 सेविंग हुआ। अब मिस्टर राम की मर्जी है, वो 11,000 ऐसे ऐसे लुटा भी सकते हैं
और 11,000 कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया ना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में क्या फर्क होता है। सो लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल जो परसेंटेज के बेस पे है, वो भी आपको समझाऊंगी। 12th स्टैंडर्ड में इस फाइनेंशियल प्लानिंग पे 2-3 लेसन है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, माइंड एकदम क्लियर करके बैठना, अच्छे से समझना, और 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखना ना, समझ में नहीं आए तो। मुझे तो पता है आप लोग को एक ही लेक्चर में समझ में आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर राजा और 1 लाख पर मंथ, 1 लाख रुपए वो हर महीने कमाता है, और खर्चा स्पेंड यानी कि खर्चा 20% वो डोनेट करता है। दानवीर कर्ण है वो। उसने सोचा भाई कोई तो नहीं डोनेट करता, चलो मैं ही डोनेट कर दूं। तो 1 लाख रुपीज में से देखो अब सम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। मिस्टर राजा अर्न 1 लाख पर मंथ, 1 लाख को कमाता है, और हर महीने वो 20% डोनेट कर रहा है। कितना पैसा डोनेट कर रहा है ये नहीं बताया है, इसमें शो किया है परसेंटेज में। 6.1 में आपको ये आएगा। उसने क्या किया, 20% डोनेट कर दिया और 60% अपने खर्चे के लिए। फिर भाई अपने खर्चे के लिए तो रखेगा ना। वो कमाता कितना था, 1 लाख, उसमें से 1 लाख में से 20% हिस्सा उसने कहीं डोनेट कर लिया, वो चैरिटी वगैरह को, और 60% उसने अपना कर्ज निकाला। तो उसकी सेविंग कितनी हुई। अरे मैम आपने तो यहाँ नंबर दिया तो हमने फटाफट निकाल लिया, अब क्या करें। डरने की नहीं है बात, जब प्रिया है साथ। सो लेट्स स्टार्ट। 20% सबसे पहले हमें क्या करना है, कितना उसने डोनेट किया वो निकालना है। स्पेंड डोनेट अमाउंट, ओके, ये एम अमाउंट था शॉर्टकट। ओके, कितना डोनेट किया उसने, 20%, अपनी कमाई का 20%, यानी 1 लाख। कमाई कितनी थी उसकी, 1 लाख। 1 लाख पे 20%, परसेंट हमेशा क्या होता है, 100 में। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, परसेंटेज हट के नीचे हो गया 100। परसेंटेज हट के नीचे क्या हो गया, 100। अब 0 0 से कट करते हैं, 0 0 0 0। अब ये क्या, कितना बचा बेटा, 1000। कितना बचा, 1000। 1000 बाय मल्टीप्लाई बाय 20 करो। मैंने सॉल्व किया है तो यहाँ क्या आएगा, 24,000। देखो आप सॉल्व कर लो, 0 0 0 0 0 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 2 1 जा 2, 20,000। कितना आ गया, 20,000। देखो 0 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 0, 0 1 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 0, 20,000। ओके, 1 लाख पे 20% कितना हो गया, 20,000। उसने 60% एक्सपेंस खुद का किया, कितना, 60%। हमेशा उसकी इनकम में ही परसेंटेज निकलेगा। इनकम कितनी थी, 1 लाख रुपीज। इनकम कितनी थी, 1 लाख रुपीज। देखो इनकम कितनी थी, 1 लाख, और कितना उसने ओन खर्चा किया है, 60% डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0। अब कितना बचा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 60। साइड में करके देखते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0 0 0, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 0 6 1 जा 6। कितना हो गया, 60,000। कितना हो गया, 60,000। यानी कि बच्चों उसकी कमाई थी राजा की कितनी, 1 लाख। उसे दया आ गई, उसने चैरिटी में 20%, अपनी कमाई का 20% हिस्सा उसने चैरिटी में दे दिया, 20%। तो 1 लाख पे 20% निकाला, आ गया 20,000, और 60% भाई उसका खुद का भी खर्चा था। तो 1 लाख पे 60% निकाला यानी कि 60,000। यानी कि उसने 20,000 रुपए कहाँ दिए, चैरिटी में, और 60,000 का उसने क्या किया, खुद के ऊपर खर्च। तो दोनों मिला के कितने हुए, 60 और 20, 80,000। कितने हो गए, 60,000 प्लस 20,000, कितना हो गया, 80,000।
तो मैंने बताया है हमेशा, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा हूँ, मैंने आप सभी स्टूडेंट को हमेशा बताया है कि इनकम कैसे निकालते हैं, सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। उसकी इनकम कितनी है बताओ, 1 लाख। इनकम कितनी है उसकी, 1 लाख। उसकी इनकम कितनी है, 1 लाख। अच्छा, उसने खर्च कितना किया, 20,000 और 80,000, 60,000, कितना हुआ, 80,000। भाई 1 लाख में से 80,000 गया तो कितना बचा, 20,000। कितना बचा, 20,000। यानी कि मिस्टर राजा की सेविंग कितनी हुई, 20,000। राजा की सेविंग कितनी हुई, 20,000। 20,000 कैसे निकला बच्चों, समझ में आया ना। जो उसकी इनकम थी माइनस उसने जितने खर्च किए थे 80,000, सो आ गया 20,000। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेसन में 6.1 सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप चाहते हो तो आप घर पर बैठ के भी 6.1 सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई डाउट